तो ओके जी, फाइनली वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। यार इस वीडियो में मैं आपको कुछ 6 टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ जिसको आप अगर फॉलो कर लेंगे तो आपका पक्की बात है 10 में से 1% लॉस होगा। यानी 10, अगर आप 10 ट्रेड लोगे तो उनमें से सिर्फ एक ही लॉस होगा अगर आप ट्रेड मेरे इन 6 रूल्स को देख कर करते हो। तो चलो यार, बगैर किसी देरी से यार शुरू करते हैं। उससे पहले यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, आपके लिए इतने टेक्निक्स लाते हैं तो आप सब्सक्राइब नहीं ठोकते यार, फिर दुख होता है। तो चलो आपको पहले वो टेक्निक्स बताते हैं। सबसे पहली जो टेक्निक है वो रही आपकी बायास। सॉरी, यहाँ पे बैस लिख दिया हुआ है गाने का। तो बायास का मतलब ये है कि अगर आप देखो कि मार्केट कल से लेकर आज तक क्या बिहेव करा है यार, मार्केट 4 दिनों में किस तरह बिहेव करा है। एज आई टोल्ड यू कि मार्केट 4 दिनों से बेरिश मूव दे रहा है, तो ये मेरा एक बायास टाइप हुआ कि यानी सुबह मैं उठा हूँ, मार्केट को मूव्स देखता हूँ कि मार्केट जो है वो बेरिश जा रहा है। तो अब ऐसा नहीं है कि मार्केट बेरिश जा रहा है और मैं साहब जी हूँ वो बुलिश का सोच रहा हूँ, यहाँ पे मैं ट्रेड लगाई जाता हूँ ऊपर की, तो मार्केट ऐसा नहीं करेगा, वो जाएगा अपनी डायरेक्शन में बयास के हिसाब से। तो जैसा ही आपने बयास एंड देखो, आप डेली में देखो, 4 आवर में देखो, 1 आवर में, और फिर आप ट्रेड करो। ना कि आप सिर्फ जी आपने जिधर लगाई हुई है कि मैंने 1 मिनट या 15 मिनट पे करना है, नहीं, वही सब टाइम फ्रेम्स में देखो। कहीं ऑर्डर फ्लो जैसे कि मैंने आपको ये जोन दिया, अगर मैं ये ना देखता तो ये मिस हो जाना था। हो सकता है मार्केट ने काफ़ी इफेक्टिव जोन हो, तो ये जो है वो आपका रिवर्स ले जाए मार्केट को। तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने सबसे पहले क्या करना है, बायास देखना है कि आज बेरिश। आपने सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है। मार्केट स्ट्रक्चर, भाई मार्केट स्ट्रक्चर आपको बेसिकली मैंने, अगर आप चाहते हो वीडियो तो मैं आपको बता भी दूंगा। जिस तरह ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, तो फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर जिस तरह यहाँ पर चेंज ऑफ फैक्टर हो सकता था। जहाँ पर चेंज ऑफ फैक्टर, आप बहुत से लोगों का जो है ना माइंड होता है कि मैंने बाई ही करना है, जो मर्जी हो जाए। भाई आपने पैसा कमाना है, तो अब ज़रूरी नहीं कि आप समुंदर में मछली पकड़ने जा रहे हो। अब ज़रूरी नहीं कि आपको भूख लगी हुई है और आपने खाना खाना तो सिर्फ मछली ही खानी है, समुंदर से मछली खानी है, बेशक जो मर्जी साइड पे पड़ा हुआ है गोश्त पड़ा है, आपने खाली मछली खानी है। इस तरह नहीं करना। आपने पैसा कमाना है, ना कि बाय सेल ट्रेड्स का मुकाबला करना है। तो आपने जैसा ही ये मार्केट नीचे का मूव जाए, आपने चेंज ऑफ करेक्टर को जो है वो मार्क कर लेना है कि ये अब चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, यानी ये मार्केट बेरिश बेरिश है। ना कि आपका नहीं भाई मेरी अलग ही साइकोलॉजी है, अब बेरिश से बुलिश ही रहेगा अभी। ऐसा नहीं करना। आपने मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, उस हिसाब से ट्रेड लेनी है। आपकी 90% ट्रेड्स जो है वो बिल्कुल सक्सेसफुल जाएंगी। अब जो लास्ट जो है वो टेक्निक है वो रिस्क फ्री है। भाई रिस्क फ्री सबसे बड़ी जो है ना वो बात है कि आपने रिस्क फ्री जब तक नहीं करोगे तो आपको लॉस होगा। अब जैसे कि मैंने आपके पहले वीडियोस में भी बताया हुआ है कि रिस्क फ्री लाजमी से लाजमी करें। तो अगर आप वीडियो चाहते हो रिस्क फ्री की तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ज़रूर से देखो। तो मेरे यार, अगर आप ये 6 पॉइंट्स को फॉलो कर लेंगे तो आपका बहुत कम लॉस होगा। तो मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। यार मैं बेरिश ट्रेड्स लूँगा, यानी आज मैं सेल ट्रेड्स प्लेस करूँगा या मैं आज बाय ट्रेड प्लेस करूँगा। अच्छा जी, अब दूसरी बात आ जाती है कि फॉरेक्स न्यूज़ एंड हॉलीडेज, बैंक हॉलीडेज सॉरी। तो जब भी यार फॉरेक्स न्यूज़ आपने ट्रेड करनी है तो आपने सबसे पहले ये फॉरेक्स फैक्ट्री की ओरिजिनल वेबसाइट पर आ जाना है, इसके कैलेंडर ओपन कर लेना है कि आज कोई न्यूज़ नहीं है या नहीं। तो अगर तो न्यूज़ है तो मैं आपको यही कुछ प्रेफर करूँगा कि आप ट्रेड बिल्कुल ना करो। भाई मार्केट बहुत जो है ना वो ख़तरनाक हो जाता है, ऊपर एकदम ऊपर। अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग कर भी रहे हो तो आपका वो जो है ना क्या कहते हैं मार्जिन लग जाता है एकदम। आपने ट्रेड बिल्कुल सही लगाई होती है लेकिन वो स्वीप हो जाती है ऊपर, काफ़ी ऊपर चली जाती है। अब जिस तरह यहाँ पे ये रेड जोन जो है वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। अब PMI है, एज यूरो USD कर रहे हो तो बिल्कुल भी ना ट्रेड करो। जिस तरह आगे मैं थोड़ा डाउन करूँ तो FM ये PMI की न्यूज़ यहाँ पर आ रही है मंडे को 7:45 पर। तो आपने इस टाइम बिल्कुल भी नहीं ट्रेड करना। अगर कोई एंट्रीज हैं बेशक लॉस में है, तो आपने उसको फ़ौरन बुक कर लेना, वरना तो बहुत बुरा हो जाता है।
जिस तरह अब ये CPI न्यूज़ आ जाती हैं, कोर डिटेल, रेड जोन है ना, काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। कुछ कुछ नहीं होता, जिस तरह CPI तो भाई होता ही होता है, जो मर्जी हो जाए। तो काफ़ी इसके जो है ना वो डाटा वगैरह होता है, वो अगर आप चाहते हो वीडियो तो मैं ज़रूर से बनाऊंगा उसके बारे में, वो एक अलग टॉपिक है। अब तीसरी बात आ जाती है, वो ये है कि आपने डबल माइंडेड नहीं होता। यहाँ पर ना वो लिखा नहीं गया, डबल माइंडेड बिल्कुल भी नहीं होना। आपने डबल माइंडेड, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ ट्रेड से, कि जिस तरह अब जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो इस तरह बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन हाँ प्रोफेशनल ट्रेडर्स कौन सा इतना वो रोबोट टाइप होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जिस तरह अब यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, अब आपको कहीं लग रहा है कि यार ऊपर नहीं जानी, नीचे जानी। हाँ हो सकता है कि मार्केट ऊपर भी जाए, या आपने जोन भी रखा हुआ, फिर भी आप सोच रहे हो, मतलब कंफ्यूज हुए हुए हो कोई और, आप कुछ सॉन्ग्स वगैरह देख रहे थे या कुछ और एक्टिविटीज़ अदर एक्टिविटीज़ कर रहे थे, तो आप उसकी वजह से कंफ्यूज हो गए। तो उस दिन मैं आपको जो है वो कहता हूँ कि आप बिल्कुल भी ना जो है वो ट्रेड करो, क्योंकि जब आप डबल माइंडेड हो गए तो आपका पक्की बात है, जहाँ आपका प्रॉफिट होना है ना, उधर भी आपको लॉस होना। वो कैसे? यार मार्केट फर्स्ट करो इधर आती है, अब आप थोड़ा एक्शन देखते हो, यार नहीं यार नहीं, नहीं भाई इधर जो है वो मार्केट नीचे चली जाएगी, लेकिन आप फिर कहते हो कि नहीं यार सेल की ट्रेड भी लेता हूँ, बाई की लेता हूँ, फिर आप ऊपर कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपने उस दिन भी ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी। उसके लिए आपको मैं कहूँगा कि आप मेडिटेशन ज़्यादा करो। जब आप ट्रेड करने लगो ना, तो उससे पहले आप मेडिटेशन देख लो, या वो आप रिलीफ साउंड्स देख लो, जिस तरह रेनफॉल हो जाता है, और भी कुछ प्लेजर साउंड्स होती हैं, उनको सुन लो, या फिर कोई मेडिटेशन जिम वगैरह जो आप करते हो वो कर लो, जिससे आपका जो है ना माइंड जो है वो एनजाइटीज और इन चीज़ों में नहीं आएगा, आपका ध्यान जो है ना सिर्फ फ्रेशली ट्रेडिंग पर आएगा। और अब तीसरी बात जो है वो, चौथी बात सॉरी, ये आती है कि आपने डिलीट प्रीवियस एनालिसिस एंड चेंज डिलीट एनालिसिस एंड एंट्रीज। यार यहाँ पे पता नहीं किसने ये उठा सीधा लिख दिया, चलो खैर। प्रीवियस एंट्रीज और एनालिसिस और ट्रेड्स का मतलब ये है कि जब आप फर्स्ट करो ये ट्रेड्स वगैरह ली आपने, तो इनको जो प्रीवियस ट्रेड्स हैं वो डिलीट कर दो। जिस तरह आप ये मैंने किए, मतलब इनको सबको जो है ना वो डिलीट कर दो, सिवाय ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अलावा जितने भी ये आपने चेंज ऑफ करेक्टर ड्राइंग वगैरह की हुई हैं, उनको डिलीट करो। इससे होगा कि आप जब आप एक जोन मार करते हो ना, तो जिस तरह यहाँ पे है, मैं इधर काफ़ी कंफ्यूज हो गया था ट्रेड लेने के लिए, मैंने कहा ये भी एक जोन है, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लगाने वाला था, लेकिन नहीं, आपने जितने भी पहले जोन है उन सबको जो है वो डिलीट कर देना है, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होगे कि ये जोन है, यहाँ से भी एंट्री बन रही है, काफ़ी जोन आप मार कर लेते हो, जिससे आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो। तो हमने जितने पुराने जोन हैं उन सबको जो है वो डिलीट कर देना है। और रही बात एंट्रीज की, वो भी आपने डिलीट कर देनी है, जो कि एक टाइप का मैश होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। जिस तरह मैंने ये एंट्री एक ली हुई है, मैं 4 आवर में अगर देखूंगा तो मुझे ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ज़्यादा इसके ऊपर मेरा ध्यान नहीं जाएगा। देखो ना, आप देख रहे हो ना ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही ये एंट्री आई हुई है, तो इस तरह आप जोन्स जो है वो मिस कर लोगे। कितना कितना मैस हुआ हुआ है, तो इस वजह से ये जोन वगैरह मैं नहीं जो है वो पॉइंट आउट कर सका। तो आप सबसे पहले जो काम करो, तो ये जिस तरह जितना कितना गंद हुआ हुआ है, तो आप सबको जो है वो डिलीट कर दो, सिवाय जो आप अब एनालाइज कर रहे हो, पास्ट को डिलीट कर दो। अब पांचवी जो पॉइंट आता है वो ये है कि आपने आपने सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है। मार्केट स्ट्रक्चर, भाई मार्केट स्ट्रक्चर आपको बेसिकली मैंने, अगर आप चाहते हो वीडियो तो मैं आपको बता भी दूंगा। जिस तरह ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिस तरह यहाँ पर चेंज ऑफ फैक्टर हो सकता था, जहाँ पर चेंज ऑफ फैक्टर, आप बहुत से लोगों का जो है ना माइंड होता है कि मैंने बाई ही करना है, जो मर्जी हो जाए। भाई आपने पैसा कमाना है, तो अब ज़रूरी नहीं कि आप समुंदर में मछली पकड़ने जा रहे हो, अब ज़रूरी नहीं कि आपको भूख लगी हुई है और आपने खाना खाना तो सिर्फ मछली ही खानी है, समुंदर से मछली खानी है, बेशक जो मर्जी साइड पे पड़ा हुआ है गोश्त पड़ा है, आपने खाली मछली खानी है। इस तरह नहीं करना, आपने पैसा कमाना है, ना कि बाय सेल्स ट्रेड्स का मुकाबला करना है। तो आपने
जैसा ही ये मार्केट नीचे का मूव जाए आपने चेंज ऑफ करेक्टर को जो है वो मार्क कर लेना है। ये अब चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, यानी ये मार्किश बेरिश बेरिश है, ना कि आपका नहीं भाई मेरी अलग ही साइकोलॉजी है अब बेरिश तो बुलिश ही रहेगा अभी। ऐसा नहीं करना आपने, मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, उस हिसाब से ट्रेड लेनी है। आपकी 90% ट्रेड्स जो हैं वो बिल्कुल सक्सेसफुल जाएंगी। अब जो लास्ट जो है वो टेक्निक है वो रिस्क फ्री है भाई। रिस्क फ्री सबसे बड़ी जो है ना वो बात है कि आपने रिस्क फ्री जब तक नहीं करोगे तो आपको लॉस होगा। अब जैसे कि मैंने आपके पहली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि रिस्क फ्री लाजमी से लाजमी करें। तो अगर आप वीडियो चाहते हो रिस्क फ्री की तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ज़रूर से देखो। तो उम्मीद है यार अगर आप ये 6 पॉइंट्स को फॉलो कर लेंगे तो आपका बहुत कम लॉस होगा। तो मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।